तांजानिया का डोडोमा शहर के पास वीराने में एक खंडर बना हुआ था। शाम का समय था, इसलिए शहर पे चहल पहल का माहौल था। ये सितंबर का महीना था, इसलिए बारिश के वजह से थोड़ी सी नमी भी हवाओं में थी। खंडर के बाहर 5 लोग उगते सूरज के चिन्ह के साथ बने मास्क पहने हुए खड़े थे। उगता सूरज का चिन्ह आर्यों का प्रतीक था। 5 लोग काफी गंभीर हावभाव के साथ खंडर को देख रहे थे। उनमें से एक, जो शायद उनका लीडर था, उसने कहा, एजेंट मराठा, तुमने आसपास के सीसीटीवी सिस्टम डिसेबल कर दिए हैं? हाँ कैप्टन, अंदर के अलार्म सिस्टम्स भी मैंने डिसेबल कर दिए हैं। जब हम ई ब्लॉक के 6th रूम को खोलेंगे तो जो अलार्म सिस्टम लगा हुआ है वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे अलार्म सिस्टम्स को डिसेबल कर दो। ओके कैप्टन, ऑलरेडी डन। ठीक है। एजेंट राजपूत, यहाँ पे ये रस्सी लगी हुई है जिसके नीचे तुम ये स्टील केज देख ही रहे हो जो हमने अभी लाया। प्लान तुम्हें समझ आ गया? तुम्हें इस रस्सियों के सहारे ऊपर छत में जाना है। छत में एक स्नाइपर की पोजीशन तुम्हारी है। आसपास अगर कुछ भी संदिग्ध हो तो सीधा शूट कर देना। ओके कैप्टन। ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर भी आए तो तुम उसे शूट कर सकते हो, इतना मुझे भरोसा है। और लड़ाई के समय थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, इसलिए ऊपर से फायरिंग करने का जोखिम भी तुम्हारे ऊपर। ठीक है कैप्टन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऊपर जाओ। ठीक है। अब एजेंट खालसा, तुम्हारा जो फेस सिमुलेटिंग मास्क है, पहले इन तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के उनके चेहरे स्कैन करके एक मास्क बनाओ। उन्हीं की यूनिफॉर्म भी पहन लो, साथ ही उनकी AK-47 भी रख लेना। ठीक है कैप्टन। एजेंट जाट, तुम मेरे साथ अंदर चलोगे? ठीक है कैप्टन। सभी लोगों ने प्लान में सहमति जताई। एजेंट जाट एक पुरुष लड़का था, 5 फुट 5 इंच का एक अच्छा खासा कद, साथ ही साथ तगड़ी बॉडी नजर आ रही थी। एजेंट खालसा, जो कि एक लड़की थी, उसने तेजी से तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया। राइफल में साइलेंसर था, इसलिए किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई। वो लोग तेजी से अंदर घुसे। एलिवेटर का डोर खोलकर उन्होंने तेजी से एक पासवर्ड टाइप किया। पासवर्ड जो कि ऑलरेडी हैक किया जा चुका था। पासवर्ड टाइप करते ही अंडरग्राउंड टनल खुल गया, जिससे एलिवेटर सीधे नीचे गया और जो बाहर से खंडर दिख रहा था वो अंदर का बेस नज़र आने लगा। बेस में काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही थी, क्योंकि पार्टी का माहौल था, जश्न चल रहा था। जश्न के बीच में ही ये लोग तेज़ी से ऊपर चले गए। ऊपर जाते ही तेज़ी से ई ब्लॉक में घुसे। ई ब्लॉक के 6th रूम में 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। एक स्मोक बम फेंका गया जो कि नॉइस फ्री था। तेजी से स्मोक बम गया जिसने धुआं का एक गुब्बार खड़ा कर दिया, जिससे 2 सेकंड्स के लिए तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स का विजन ब्लॉक हुआ। उन 2 सेकंड्स का फायदा उठाते हुए तीनों को हेडशॉट के जरिए कैप्टन ने खत्म कर दिया। ठीक है एजेंट जाट, जल्दी चलो और टारगेट्स को कैप्चर करो। दरवाज़ा तोड़ते हुए दोनों अंदर घुसे। 4 अमेरिकन थे जो कि शायद डिप्लोमेट्स थे। उन्हें तेजी से हथकड़ी से निकाला गया। चारों को तेजी से हथकड़ी से निकालने के बाद बाहर लाया गया। ओके एजेंट मराठा, जो ड्रोन्स तुमने हैक किए हैं वो ड्रोन्स सीधे ही नीचे पहुंचाओ। ठीक है कैप्टन। इस बेस में ट्रांसपोर्ट के लिए ड्रोन्स थे जो कि ऊपर से नीचे ट्रैवल करते थे। शायद ये 15 मंजिला बेस था। 15 मंजिल ऊपर छत में एजेंट राजपूत अपना स्नाइपिंग का काम कर रहा था। भाई 15 मंजिलों का सफ़र तय करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाता था। लिफ्ट के साथ ड्रोन्स, वाह क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है इन माफियाओं के पास। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था, जो कि उनका कैप्टन भी था। कार्तिक ने तेजी के साथ कहा, ओके एजेंट राजपूत, हमने ड्रोन्स के अंदर टारगेट्स को बैठा दिया। तुम एम्प्लॉयज़ को बोलो वो तेजी से जेट भेजने का इंतज़ाम करें। ठीक है कैप्टन, एजेंट राजपूत ने कहा और तेजी के साथ एम्प्लॉयज़ को कॉल लगाया। सर, the target has been evacuated. We need a jet emergency, quickly. Okay then. एक सख्त सी आवाज आई। वायरलेस से एक मैसेज आया, कैप्टन ऑल फाइन, आप लोग तेजी से बाहर आ जाओ और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो। ओके। वो दोनों एजेंट जाट और कैप्टन तेजी के साथ नीचे आए, एलिवेटर से ऊपर घुसे और मेन खंडर में आ गए, जहाँ पर एजेंट खालसा उनका इंतजार कर रही थी। वो लोग बाहर निकले। एजेंट खालसा के साथ एजेंट मराठा, जो कि बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी,
उन्होंने कैप्टन को कहा, थिंग्स आर ओके कैप्टन। ठीक है एजेंट राजपूत, तुम नीचे आ जाओ, वायरलेस से कैप्टन ने कहा। कैप्टन ने राजपूत से जैसे ही कहा वो तेजी से नीचे उतरा। रस्सियों के सहारे वो स्टील केज पे लैंड हुआ। स्टील केज से फिर उसे पकड़ के तीनों ने नीचे उतारा। फिर पांचों लोग तेजी से एक चट्टान के पास गए। उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए कैप्टन ने एक हैमर निकाला और उस हैमर को उस चट्टान के ऊपर दे मारा। चट्टान 2 टुकड़ों में बढ़ गई और पीछे से एक वैन बाहर निकली। ये लोगों ने वैन के दरवाजे खोले और तेजी से वैन में सवार होकर वहां से निकल गए। इन लोगों की अगली मंजिल थी तंजानिया का एयरपोर्ट। तेजी से भागते हुए फुल स्पीड में वैन एयरपोर्ट तक पहुंच गई। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते ही वहां पर एक इमरजेंसी फ्लाइट उनका इंतजार कर रही थी। एक स्पेशल इवैक्यूएशन फ्लाइट थी जहां पे वो 4 लोग भी बैठे हुए थे जिनको इन्होंने अभी अभी फ्री किया था। उनके साथ 3 और लोग थे जो कि शायद CIA के ऑफिशियल्स थे। वो लोग अंदर घुसे। इन पांचों के जैसे ही ये पांचों लोग अंदर घुसे वैसे ही प्लेन तेजी से टेक ऑफ करने लगा। प्लेन के टेक ऑफ होते ही तेजी से प्लेन डोडोमा के एयर स्पेस को छोड़ते हुए तंजानिया से बाहर निकल गया। जैसे ही तंजानिया से प्लेन बाहर निकला सभी ने राहत की सांस ली। वेल डन कार्तिक, तो मैंने 100% सक्सेस रेट ऐसे ही मेंटेन नहीं किया हुआ है। ऐसे ही हमने तुम्हारे बारे में इतना नहीं सुना। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो कि एक अधेड़ उम्र का शख्स था, लगभग 40-50 साल का शख्स होगा। थैंक यू कैप्टन, आपका ही आशीर्वाद है और आप लोगों की ही कृपा है। अगर CIA हमें काम नहीं देती तो हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप लोगों ने जो हमें वेपन्स प्रोवाइड किए हैं उस वेपन्स की वजह से ही हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं। वैसे कार्तिक, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम लोगों ने ग्रुप कैसे शुरू किया? उनमें से ही एक लड़की ने कहा, जो कि एक CIA की एजेंट थी। कोई बात नहीं एजेंट ना, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 3 साल पहले 2010 मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन जो कि लखनऊ से सीधा मुंबई आई थी, उसमें से 7 फुट 2 इंच का लंबा चौड़ा कद काठी का इंसान कार्तिक मिश्रा बाहर निकला। कार्तिक एक्स इंडियन आर्मी पर्सनल, 1 साल आर्मी में सर्व किया था। एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में गलती से उसने एक सिविलियन को मार दिया था, जिसके गिल्ट में उसने आर्मी छोड़ दी। आर्मी छोड़ते ही उसके दिमाग में आया कि वह कहीं नौकरी कर ले, लेकिन उसके पास नौकरी करने के लिए कुछ नहीं था। वो पुलिस में भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ही बनाया जाए। उसी मिशन में उसका साथी था अभिनव, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में काम करना चाहता था। वो दोनों ने सेम ही मिशन में सेम ही गलतियां कर दी थी। एक ही मिशन में 4 लोग थे। उन चारों लोगों को इमरजेंसी ऑर्डर्स नहीं मिले हुए थे, उसके बाद भी ये लोगों ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर दिया। बिना ऑर्डर्स के ऑपरेशन करने की वजह से वैसे भी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला था, इसलिए और एक ऊपर से एक सिविलियन की जान गई थी। इसी वजह से उनको तेज़ी से आर्मी से मार्शल कोर्ट करना तो स्वाभाविक सी बात थी कि उनका कोर्ट मार्शल होने वाला है, इसलिए उन्होंने आर्मी खुद ही छोड़ दी। आर्मी से रिज़ाइन लेते ही उन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का सपना बुनना शुरू कर दिया था। वो दोनों मिले। अभिनव, नाइस टू सी यू मैन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ कार्तिक, 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ सॉरी मैन, मद्रास एक्सप्रेस पहले आ जाती है, लखनऊ वाली बाद में आती है, उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ मैन, उत्तर प्रदेश वैसे भी लेट चलता है। तुम ज़्यादा बोल रहे हो अभिनव। कार्तिक को गुस्से में देखकर अभिनव ने हंसते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा और थपथपा दिया। दोनों ही वेटिंग रूम पे अंदर घुसे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 18 का वेटिंग रूम था, जहाँ पर इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ फ़ोन्स चार्जिंग पे लगे हुए थे। उन्हीं में से एक फ़ोन के पास 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। दोनों ही चेयर में बैठी हुई थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। कार्तिक ने सहज ही उनकी बातों में सुनने की थोड़ी सी रुचि दिखाई। वो तेज़ी से उनके पास गया, पर उनको बिना जाने ही बिना आहट के उनकी बातें सुनना ही शुरू कर दी। तुम्हें क्या लगता है मृणाली, क्या तुम ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली हैक कर पाओगी? लगता तो है, वैसे ये रिस्की भी है। अगर हम पकड़े गए तो? तुम जानती हो मीना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। इवन तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं मुंबई जैसे शहर में रहना तक अफोर्ड नहीं कर सकती।
यही छोटे मोटे काम हैं जिसकी वजह से हमें 2-4 हज़ार मिल जाते हैं, जिससे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हैक करने के बाद क्या करेंगे? एक ट्रेन का झूठा अनाउंसमेंट कराना है जिससे हमें 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। गुड स्टफ। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हुआ, तेज़ी से उस लड़की ने खुशी के साथ अपना सर हिलाया। वो जैसे ही कुछ करने वाली थी तभी कार्तिक ने बीच में आते हुए कहा, क्या मैं इस काम की रिपोर्ट स्टेशन अथॉरिटी से करूं? उनमें से एक लड़की ने गुस्से में कार्तिक को देखा। वो कार्तिक को मारने के लिए खड़ी ही हुई थी कि तभी मृणाली ने कुछ इशारा करके उसे बैठने के लिए कहा। तुम क्या चाहते हो? मृणाली ने कहा, जो कि उनमें से एक लड़की थी जो कि हैकर भी थी। कार्तिक ने कहा, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बना रहे हैं और मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, अगर तुम चाहो तो। पर ये डेथ और लाइफ का रिस्क है। तुम्हें क्या लगता है, लड़कियाँ डेथ और लाइफ के काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती? उनमें से एक लड़की ने कहा, जो अभी कार्तिक को मारने के लिए उठी थी, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये कर सकती हो। अगर तुम लोग कर सकती हो तो अच्छी बात है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं कार्तिक, याद रखना। पीछे से अभिनव ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अभिनव को देखते ही कार्तिक भी पीछे शॉक्ड होकर पीछे देखने लगा। मैं भी उनकी बातें सुनने के लिए तुम्हारे पीछे ही आ गया था। अच्छा, तो आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग, मृणाली ने कहा। वेल, मेरा नाम मृणाली नायक है और यह है मेरी फ्रेंड मीनल पारिक। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में ज्वाइन करना बढ़िया होगा, बट क्या हमें पैसे भी मिलेंगे? हाँ, डॉलर्स में कमाई होगी। डॉलर्स को हम स्विस बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब हम इंडिया आएंगे तब उसे इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सफ़र इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर अपनी जान को खतरे में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृणाली ने 2 टूक कहा। उसके साथ मीनल ने भी कहा, मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी जान गंवाने का, पर मुझे डर भी नहीं है। शायद हम कुछ एंजॉय करके ही अपनी जान दें। ग्रेट जॉब। कार्तिक ने हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम कार्तिक मिश्रा है और यह है अभिनव। हम लोग एक्स आर्मी कमांडर्स रह चुके हैं। हम लोग एक्स आर्मी पर्सनल रह चुके हैं। हम लोगों ने आर्मी में सर्व किया था और एक मिशन के दौरान हम लोगों से 2 सिविलियंस की जान जा चुकी थी। उसके गिल्ड के वजह से हमने आर्मी छोड़ दी और इसीलिए अब ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम जयेश मंगलानी है। वो एक सिंधी ब्रेव सोल्जर है। शायद वो भी आर्मी ज्वाइन कर लेता, लेकिन हाइट के वजह से वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो हम उसे भी ऑफ़र दे सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन करने का। ग्रेट जॉब, कार्तिक ने उत्साहित होते हुए कहा। अगर वो टैलेंटेड है तो हम ज़रूर उसे लेंगे, बट उसे भी ये बता देना कि अपनी जान का खतरा उठाने के लिए तैयार रहे। ठीक है, फिर हम चलते हैं और पहले जयेश से मिलेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। वो लोग चारों आसानी से स्टेशन से बाहर निकले और जयेश से मिले। जयेश ऑलरेडी उनका बाहर वेट कर रहा था। उसे मीनल ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो वहाँ पर आ जाए। मीनल पारिक एक बेहतरीन असेंबलर थी जो कि वेपन्स डिज़ाइनिंग में कमाल की महारत हासिल कर चुकी थी। हथियार बनाने में उसके हाथ की कारीगरी अलग लेवल की थी। एक मैकेनिक जो कि उनके टीम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती थी। और मृणाली नायक एक तेज़ हैकर। उसकी हैकिंग स्किल्स का नमूना तो आपने स्टोरी के शुरुआती पार्ट में देख ही लिया होगा। साथ ही साथ इसी को एजेंट मराठा भी कहते थे। एजेंट राजपूत जो कि अभिनव थे, अभिनव वेंगरामन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु से और उत्तर प्रदेश से ये दोनों जवान जो कि आर्मी में सर्व करते थे। कार्तिक मिश्रा और अभिनव दोनों वहीं से फ्रेंड्स बने थे। उसके बाद दोनों ने मिलकर इस ग्रुप को फॉर्मुलेट किया। उनके साथ फिर मृणाली और मीनल आए और मीनल के साथ ही साथ जयेश भी आया। कैसे हमारी हीरोज़ का सफ़र आगे चला, कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि इवन CIA ने उन्हें अपने मिशन में सहयोगी बनाया। इवन CIA उनसे अपना काम कराता था। इस बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द आर्यन रेजिमेंट, और आगे आपको काफ़ी थ्रिलिंग एक्शन देखने मिलने वाला है। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।